नमस्कार फ्रॉम नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट। अगर आप अपने बेली फैट से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, चाहे उसका कारण आपकी ओवर ईटिंग हो सकता है या निष्क्रिय जीवन शैली हो सकती है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं या आपकी कुछ गलतियां ही हो सकती हैं, हेरिडिटरी हो सकती हैं या कई और भी अज्ञात कारण भी हो सकते हैं, तो कोई भी कारण होने दीजिए, उसका इलाज एक ही और वह है इन पांचों एक्सरसाइज में से कम आप 3 अवश्य कीजिए प्रतिदिन। इन तीनों एक्सरसाइज में ही आपका प्रतिदिन का समय, एक्सरसाइज रिजाइम का समय मिनिमम 15 मिनट्स लगने चाहिए और तब आप 3 महीने के अंदर ही पूरा परिणाम को पा सकते हैं और 3 से 4 सप्ताह में ही आपको परिणाम धीरे धीरे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहला हम करते हैं लेग रेज। आपको पीठ के बल लेट जाना है और आप अपने पैर को अपने क्षमता के मुताबिक शुरुआती दौर में 45 डिग्री उठाइए, 60 डिग्री ही रखिए, 90 डिग्री ले जाइए और यहाँ आप बने रहिए कम से कम 30 सेकेंड के लिए, पूरे 90 डिग्री तक ले जाइए। यहाँ हम अपने बेली फैट पर ही, कोर एरिया पर, स्टोमक एरिया पर, एब्डोमिनल एरिया पर काम कर रहे हैं, इसे पूरा कंप्रेस कर रहे हैं जिससे यहाँ के सारे फैट बर्न हो रहे, हीटेड अप हो। जितना देर आप कर सकते हैं इसे आप सेट में डिवाइड कर सकते हैं। यह एक सेट हुआ, इसी तरह से दूसरा सेट 90 डिग्री पर ले जाइए, 30 सेकेंड के लिए कीजिए और धीरे धीरे आप और 45 सेकेंड तक भी बढ़ा सकते हैं। तो इसे का लेग रेज का आपको 3 सेट जरूर करना है, 45 × 3 का। फैट से अगर निजात पाना चाहते हैं तो दूसरा एक्सरसाइज मैं आपको यही बोलूँगा कि एब बाइक। इसके लिए आप समस्थिति में खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथों को अपने सर के बल करके और नी और एल्बो दोनों को एक जगह लाना। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि हमारा कोर इंगेज हो रहा, थाई भी इंगेज हो रहा और इसके साथ ही हमारे बाइसेप ट्राइसेप भी इंगेज हो रहे। तो ये सारे बेली फैट को बर्न कराएंगे। बेली फैट रिमूवल के लिए जो चौथा एक्सरसाइज मैं बोलने जा रहा हूँ यह है इन एंड आउट। तो इसके लिए हम बैठ जाएंगे और यहाँ अपने दोनों हाथों से सपोर्ट लेता हुआ इन आउट, इन आउट, इन आउट। 16 × 3 आप कर सकते हैं। तो यह तो 16 था, 16 × 3 का सेट आप बनाइए और फिर देखिए कि धीरे धीरे कैसे आपके बेली फैट थ्रेडिंग होने शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट। इस बेली फैट को ही रिमूवल की दिशा में अगर 5वां एक्सरसाइज और अंतिम एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं तो स्ट्रेट आर्म प्लैंक या हाई आर्म प्लैंक कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके धीरे धीरे सारे बेली फैट थ्रेडिंग होना शुरू हो जाएंगे। दोनों हाथ को आपको कंधे के नीचे रखना है, चेस्ट का जो विड्थ है इतना ही हाथ को फैलाना और पैर को इतना ही फैलाना जितना हिप विड्थ, और यहाँ आपको बने रहना। यह ध्यान देना है अब बिल्कुल लकड़ी के फट्टे की तरह होना चाहिए, ये हंचिंग नहीं और ये झुका हुआ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और इसमें आपको कोर इंगेज
कर लेना है, यानी कि अपने बेली बटन को स्पाइन में टच कराने की कोशिश करना है। ग्लूट को ये इसे स्क्वीज कर लेना और थाई को इंगेज करके रखना है, तब आप पूरा प्रभाव देख सकते हैं। ब्रीदिंग जो हो बिल्कुल सामान्य हो, यानी कि सामान्य कहने का मतलब लंबी और गहरी हो, नजरें दोनों हाथ के बीच। तो इस तरह से जब हाई फ्लाइंग करना शुरू करिए, आपका फुल बॉडी स्वेट होना शुरू होगा। स्वेटिंग कब शुरू होती है? जैसे हमारा कोर गर्म होने लगता है, पसीना शुरू हो जाता है। आपका परफेक्ट एक्सरसाइज तभी कहलाएगा जब पसीना निकल रहा है, और वो तभी संभव है जब हमारे कोर एरिया में वार्म अप हो रहा है, और कोर में ही हमारे बेली फैट भी छिपे होते हैं, यानी कि इन्हें हम गर्म करके पिघला रहे हैं और अपने शरीर से हटाकर खुद को आकर्षक और मजबूत बना रहे हैं। तो यह तो है हाई फ्लाइंग। हमने आपको सजेस्ट किया, मुझे पूरी उम्मीद है इस 5 में से किसी भी 3 को आप अपने क्षमता के मुताबिक चयन कीजिए और नियमित कीजिए। कम से कम अगला 3 महीना तो संकल्पित होके कीजिए ही, तभी आप परिणाम के रूप में इस बेली फैट को हटता हुआ देख पाएंगे और अपने आप को एक नया अवतार में प्रस्तुत कर पाएंगे। हमारे साथ लिविंग हैप्पीली में नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट के साथ आप अपना जीवन का बहुमूल्य समय बिताते हैं। इसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।